Hello bachon, let's read this question. The question says that find the area of the region in curly bracket in small bracket x comma y such that y square is less than or equal to 2x comma y is greater than or equal to 4x minus 1 by using integration. इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हमें एरिया फाइंड करना है ऑफ द रीजन का बाय यूजिंग इंटीग्रेशन. चलिए इसको सॉल्व करें स्टेप बाय स्टेप. यहाँ पर लिखेंगे क्या की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे लिखना क्या है, जैसा कि हमें पता है कि एरिया इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x1 से x2 y dx होता है इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y1 से y2 x dy होता है. और हमें यह भी पता है कि इंटीग्रेशन x पावर n dx इज इक्वल्स टू x पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस सी. यहाँ पे सी क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है और n प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए. चलिए इसको सॉल्व कर ले स्टेप बाय स्टेप. तो यहाँ लिखेंगे क्या कि वी हैव रीजन यहाँ पे r इज इक्वल्स टू गिवन है हमारे पास कर्ली ब्रैकेट में यहाँ पे x कॉमा वाई सच दैट y स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 2x फिर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 1. इतना गिवन है हमारे पास. इसका हमें फिगर ड्रॉ कर लेना है. ये पैराबोला को दिखाता है और यहाँ पे लाइन को दिखा रहा है, राइट. तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगा. यहाँ पर आप देखेंगे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू अगर मान लेंगे 2x तो x के लिए 0 तो y के लिए 0 यानी कि ओरिजिन से पास होगा ये. कुछ इस प्रकार से बनेगा हमारे पास वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x, राइट. और यहां पर एक लाइन पास होगा. यदि हम गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 1. अगर y इक्वल टू 4x माइनस 1 मान लेते हैं, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू माइनस 1, और अगर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/4 आ जाएगी. कुछ इस प्रकार से बनेगा, राइट. ये y इक्वल्स टू 4x माइनस 1 को दिखाता है. ये ओरिजिन है हमारे पास, इसका कोऑर्डिनेट 0,0 है. ये x एक्सिस है माइनस में, यहाँ पे माइनस y एक्सिस है. ये y एक्सिस है, यहाँ पे ये x एक्सिस है, राइट. मान लेते हैं b पॉइंट है, यहाँ पे ये a पॉइंट है. हमें इसी का रीजन, जो ये रीजन है इसी का एरिया फाइंड आउट करना है हमें, राइट. चलिए इसको आगे सॉल्व कर लें स्टेप बाय स्टेप. तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फाइंड करना है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. फाइंडिंग पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन तो यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x, राइट. तो यहाँ से हम लोग y की वैल्यू रख, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेंगे. x इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास y प्लस 1 डिवाइडेड 4 और ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे. सो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ब्रैकेट में y प्लस 1 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा. इसको सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू y प्लस 1 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा. 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू y प्लस 1 या फिर 2y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. इसको हमें स्प्लिट करना है. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस y माइनस 1 इज इक्वल्स 0. 2y कॉमन आ जाएगा हमारे पास. y यहाँ पे क्या बचेगा, y माइनस 1 बचेगा. एंड यहाँ पे हम कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पे हमें कॉमन मिल रहा है प्लस 1. y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. y माइनस 1 इंटू
2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास y इज इक्वल्स टू 1 आ गया एंड y इज इक्वल्स टू -1/2 आ गया। सो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? सो x इज इक्वल्स यहाँ पे आ जाएगा 1/2 एंड x इज इक्वल्स टू 1/8 आ जाएगा। सो यहाँ पे पॉइंट्स देख लेते हैं। सो point A is 1/8 comma -1/2 and B is 1/2 comma 1। तो यहाँ पे हम फिगर में दिखा देते हैं कि पॉइंट B क्या आ गया हमारे पास 1/2 comma 1 और A क्या आ गया हमारे पास 1/8 comma -1/2 आ गया, राइट। अब हमें क्या करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे कि रीजन का एरिया शेडेड, यहाँ पे क्या लिखेंगे? शेडेड एरिया इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आप देखोगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? ये रीजन का है तो यहाँ पे इसको हम इरेज भी कर सकते हैं, राइट, क्योंकि हमें शेडेड एरिया बताना है या रिक्वायर्ड एरिया बताना है। वाई ए से वाई बी, एक्स ये लाइन का दिखाता है, फिर डी वाई माइनस इंटीग्रेशन वाई ए से वाई बी, यहाँ पर एक्स ये पैराबोला को दिखाता है, और डी वाई लिखेंगे इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे -1/2 से 1 तक जाएगा 1/4 ब्रैकेट में y प्लस 1 डी वाई, ये लाइन का दिखा रहा है इक्वेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन -1/2 से 1 तक जा रहा है, और ये y²/2 फिर dy, ये पैराबोला को दिखा रहा है। सो दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 1/4 कॉमन हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे y का तो y²/2 आएगा और 1 का y आ जाएगा। लिमिट है -1/2 से 1 तक, फिर -1/2 हम कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में y² का इंटीग्रेशन y³ 3 आ गया, -1/2 से यहाँ पे 1 तक जाएगा ये, राइट। ये हमारे पास क्या बना हुआ है? y है, राइट। इसको हम सही से लिख दे रहे हैं, y³ 3 आ गया, राइट। 1/4 ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में पहले 1 रखेंगे तो 1/2 फिर +1 माइनस ब्रैकेट में 1/2 रखेंगे यहाँ पे माइनस में, तो यहाँ पे 1/4/2 यानी कि 1/8 आ जाएगा, -1/2 लिखेंगे यहाँ पे, फिर -1/2, यहाँ पे 2 3 कितना होता है? 6 होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 6 लिख सकते हैं। ब्रैकेट में यहाँ पे y³ यानी कि 1 रखेंगे पहले तो 1 आ जाएगा, फिर माइनस, फिर आप देखोगे कि -1/2 का होल क्यूब -1/8 आ जाएगा, 1/4 ये कितना आएगा? 3/2 आ जाएगा, माइनस एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? 8, 4, फिर यहाँ पे 1 - 4 कितना? -3/8 आ जाएगा, फिर -1/6, फिर 1 - 1 +1/8 आ जाएगा यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे 1/4, राइट, 3/2 फिर +3/8 माइनस 1/6, फिर 8 1 8 1 9 मल्टीप्लाई बाई 9/8 आ जाएगा, 1/4 फिर मल्टीप्लाई, एलसीएम 8 आ गया, और यहाँ पे 4 3 12, 12 + 3 कितना होता है? 15, 15/8 आ गया यहाँ पे, राइट। और यहाँ पर आप देखोगे माइनस 3 2 6 3 3 9,
3 3 या 9, 3 2 या 6, यानी कि 8 2 या 16 लिखेंगे यहाँ पे। 15 डिवाइड बाई 8 4 या 32 होता है, -3/16 आ जाएगा। एलसीएम कितना आएगा? 32 आ जाएगा। 15 फिर -3 2 या 6 हो जाएगा, इज इक्वल्स यहाँ पे 9/32 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। सो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फाइनली क्या, hence the final answer is 9 divided by 32 square units, राइट। इसको बॉक्स में रखेंगे और इसको हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे। So I hope you understood well. Best of luck. Thank you.